दोस्तों, भारत बनाम नीदरलैंड की टीम के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में भारत ने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली। लेकिन इस जीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद तिलक वर्मा ने अब एक बार फिर से निशाना साधा है टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के ऊपर, और एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद न केवल ड्रेसिंग रूम में हंगामा मचा है बल्कि बात टीम मैनेजमेंट तक भी जाने वाली है। क्योंकि ये आरोप कुछ ऐसा नहीं है, ये आरोप कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर इस वक्त टीम में डिक्टेट कर रहे हैं। खिलाड़ियों के पास जाते हैं वो बैटिंग के दौरान और उन्हें पता नहीं क्या कह रहे हैं, जिसके बाद खिलाड़ी बहक रहे हैं और उसके बाद आउट भी हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा इस मुकाबले में आखिर क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको इस मुकाबले की थोड़ी सी तफसील से जानकारी दे देता हूं कि इस मुकाबले में हुआ क्या। उसके बाद यह भी बताऊंगा कि तिलक वर्मा कैसे गौतम गंभीर की वजह से आउट हुए और उसके बाद तिलक वर्मा क्या अब इस बात की शिकायत करने वाले हैं टीम मैनेजमेंट से, या आगे जो भी टॉप ब्रास हैं उन सबको क्या शिकायत करने वाले हैं। डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले स्कोर कार्ड देखिए। 193 रन बनाए थे दोस्तों भारत ने और 176 रन बना सकी नेदरलैंड। रन कोई खास किसी ने बनाया नहीं। तिलक वर्मा ने भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत बेहतर पारी दोस्तों नहीं खेली है, ये बात सच है। अब अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे, मैं आपके सामने स्कोर कार्ड तिलक वर्मा का रख देता हूं। तिलक वर्मा ने मेरे ख्याल से 30-31 रन बनाए हैं, लेकिन बेहद कम बॉलों पर बनाए हैं। मतलब एक ज्यादा बॉलों पर। लोग कहेंगे कि भाई वो अपने लिए खेल रहे थे, लेकिन मैं आपको इसी से रिलेटेड एक कहानी बताने वाला हूं ना कि इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या। तिलक ने बनाया है दोस्तों 27 गेंदों में सिर्फ 31 रन, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का है, और उनका स्ट्राइक रेट 114.81 है। ये बताने के लिए काफी है कि जिस तिलक वर्मा को हम जानते हैं दोस्तों, वो तिलक वर्मा इस वर्ल्ड कप में आए ही नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है, कम से कम मुझे तो यही लग रहा है कि वो तिलक वर्मा इस वर्ल्ड कप में दोस्तों आए ही नहीं है। अब आपको बताता हूं कि इस मुकाबले में हुआ क्या। दरअसल आपने देखा होगा दोस्तों, जब 10 ओवरों का ब्रेक हुआ लगातार भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मैच को बाहर से देख रहे थे, निगरानी में थे। जैसे ब्रेक हुआ उस वक्त कप्तान सूर्य कुमार यादव भी बैटिंग कर रहे थे, आपने देखा है। और फिर अचानक से क्या हुआ, गौतम गंभीर आते हैं। जो ब्रेक होता है ना एक 10 ओवरों का, आपको ही मालूम होगा, जिसे हम स्ट्रेटजिक टाइम आउट जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। अब उस दौरान आते हैं गौतम गंभीर। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा था कि तिलक वर्मा ठीक ठाक खेल रहे थे उस विकेट पर। जिस तरीके से खेलने की जरूरत है ठीक ठाक था। हाँ, मैं कहूंगा कि स्ट्राइक रेट आप बढ़ा सकते थे, बिल्कुल बढ़ा सकते थे। आप 114-15 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, आप 130-35 कर सकते थे, आपने नहीं किया। अब आते हैं टीम के हेड कोच गौतम गंभीर। मुझे नहीं पता, कुछ बात होती है उनकी तिलक वर्मा से, और ये मुद्दा तो चल ही रहा है लगातार। मैं आप लोग को बता ही रहा हूं कि किस तरीके से गौतम गंभीर और तिलक वर्मा के बीच वो जो गाली कांड हुआ, मतलब गंभीर ने जो भी किया, उसके बाद लगातार वो बातें सोशल मीडिया पर भी निकलकर सामने आई। तिलक वर्मा के साथ लगातार इस मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान बातचीत भी हुई थी। मैं ये भी आपको बता दूं कि लगातार बातचीत भी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिजल्ट शायद उतना बेहतर नहीं निकला। अब जैसे गौतम गंभीर दोस्तों आते हैं, अचानक से क्या होता है कि गौतम गंभीर कुछ बातचीत करते हैं तिलक वर्मा के साथ। कप्तान सूर्य कुमार यादव थोड़ा सा साइड थे उस वक्त। मतलब कप्तान से क्या ही बात होगी, कप्तान और कोच तो स्ट्रेटजी जानते हैं ना कि हमें किस तरीके से खिलवाना है लड़कों को। अब तिलक वर्मा को जो भी बोला हो गौतम गंभीर ने, अगले ओवर में तिलक वर्मा थोड़े से छटपटाए दिखे। मुझे ऐसा लगा कि शायद तिलक वर्मा ये सोच रहे हैं कि गौतम गंभीर की तरफ से एक मैसेज आया है उन्हें, और उस मैसेज में ये कहा गया है कि भाई आप तेज खेलो, अब स्लो बैटिंग नहीं चलेगी, आर या पार, आउट हो जाओ तो हो जाओ। मुझे ऐसा लगा कि भाई गौतम गंभीर ने कुछ इस तरीके से इंडिकेशन दिया तिलक वर्मा को। उसके बाद तिलक वर्मा एक बॉल जो उनके रीच में ही नहीं थी, मतलब काफी दूर थी, आउटसाइड ऑफ भी थी, उस गेंद को वो कहीं और भी मार सकते थे, कुछ बेहतर तरीके से मार सकते थे, लेकिन वो डबल माइंडेड थे क्योंकि उन्हें एक प्रेशर बना दिया गौतम गंभीर ने, ऐसा मुझे लगा। और इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। अब यही बात है ना कि होता यही है कि जब कोच डिक्टेट करते हैं ना चीजों को, तो यही होता है दोस्तों। और कोच ने किया, कोच आए, कोच ने कुछ कहा गंभीर साहब ने, उसके बाद तिलक वर्मा हो जाते हैं आउट। अब आउट होने के बाद जब तिलक वर्मा दोस्तों डगआउट पर जाते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एक झुंझलाहट सी नजर आई।
ऐसा लगा कि शायद उन्हें उनके गेम प्लान के साथ खेलने ही नहीं दिया गया, क्योंकि जब तक गौतम गंभीर नहीं आए थे अंदर तब तक तिलक वर्मा बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक रोटेशन भी कर रहे थे। ठीक है, उस तरीके से बाउंड्रीज नहीं आ रही थी क्योंकि स्पिनर्स ने पकड़ कर रखा था नीदरलैंड के, ये भी बात सच है, और स्ट्राइक रेट कम हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा था तिलक वर्मा को देखकर कि किसी भी तरीके का प्रेशर है। लेकिन जब गौतम गंभीर आते हैं और उस ओवर में ऐसा छटपटाए नजर आ रहे, उससे पहले भी एक खराब शॉट खेलने की कोशिश की थी तिलक वर्मा ने कि भाई ये शॉट बाहर निकल जाए, ऊपर से निकल जाए। जो बॉल उनके मेरिट पर नहीं थी उस बॉल पर भी उन्होंने सोचा कि भाई मैं रन बना दूं, क्योंकि प्रेशर था उनके ऊपर, एक प्रेशर दिखाई दे रहा था, आउट होने के बाद प्रेशर दिख रहा था। तो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर क्यों इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, क्यों डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये वो सीन हो गया है बिल्कुल फुटबॉल वाला कि भाई आपका कोच आएगा, आपका कोच, सेम यही चीज हर्षित राणा के साथ भी हुई थी। अगर आप लोगों को दोस्तों इंदौर वनडे मुकाबला याद हो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का हुआ था, जो हम सीरीज भी हारे न्यूजीलैंड से, इंदौर वनडे मुकाबले में यही हुआ था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, विराट कोहली, हर्षित राणा बहुत अच्छा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भारत इंदौर वनडे जीत जाएगा। फिर आते हैं गौतम गंभीर, कुछ मैसेज भिजवाते हैं, उस मैसेज के बाद हर्षित राणा भी आउट होकर चले जाते हैं। मुझे नहीं पता उस मैसेज में क्या था, लेकिन जब तक वो मैसेज नहीं गया था हर्षित राणा बहुत अच्छा खेल रहे थे। मतलब ये मुझे एंगल समझ में नहीं आता कि भाई आप क्या बताने जा रहे हो। मतलब मैंने राहुल द्रविड़ को बहुत रेयर देखा है कि कोई खिलाड़ी अगर फील्ड पर है तो उससे बातचीत करते हो, मैंने नहीं देखा। पर गौतम गंभीर हर वक्त ये कर रहे हैं, बड़े प्लेयर भी रह रहे हैं तो आके कर रहे हैं। मतलब डबल माइंड हो रहा है ना, खिलाड़ी अपने हिसाब से खेल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर जो मुझे कोच ने बोल के गया अगर मैंने वो नहीं किया तो भाई मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तिलक वर्मा मुझे इसी तरह से लग रहे हैं अभी कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो हो सकता है मुझे निकाल दिया जाए। इसी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है और वो आउट भी हो रहे हैं, रन भी नहीं बन रहे उनके। नहीं तो यही तिलक वर्मा थे जो आज से 1.5 महीने पहले टीम इंडिया को मैच जिता रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन इस वर्ल्ड कप में क्या हो गया, क्योंकि बार बार गौतम गंभीर जाकर समझा रहे हैं उनको, प्रेशर दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता तिलक वर्मा को कुछ समझाने की जरूरत है, भाई वो अपने हिसाब से खेल सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें वहीं पर खराब भी हो रही हैं। अब आप खुद देख लो, फिर लगातार खिलाड़ियों के साथ भी आपकी बातचीत हो रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तिलक वर्मा हो सकता है बहुत परेशान है, हो सकता है टॉप मैनेजमेंट से तिलक वर्मा बातचीत कर दें और शिकायत कर दें गौतम गंभीर की। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। और अगर एक बार हो जाए ना यार शिकायत, तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं ना वो खुलकर खेल पाए भाई, क्योंकि बाकी के प्लेयर्स खुलकर नहीं खेल पा रहे हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं खुल के। ये प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड किया जा रहा है क्योंकि गौतम गंभीर शायद किसी और को टीम में लाना चाहते हैं। व्हाट आई फील, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या वो शुभमन गिल हो सकते हैं? मुझे तो यही लग रहा है, बाकी आपको ही मालूम है चीजें किस तरीके से चलती हैं भाई। जो भी हो, पर मुझे लग रहा है कि इस वक्त गौतम गंभीर की वजह से ना टीम इंडिया का माहौल खराब हो रहा है। और अभी तो ठीक है, आपने ग्रुप स्टेज तो पार कर लिया, सुपर 8 में आपको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज से खेलना है। आप जिम्बाब्वे को हरा दोगे, साउथ अफ्रीका को कैसे हराओगे? साउथ अफ्रीका आपको पटक देगी, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ग्राउंड पर है। आज नीदरलैंड ने भी बहुत फाइट की है, नीदरलैंड ने छोड़ा नहीं है टीम इंडिया को, आखिरी तक लड़ी है। अगर नीदरलैंड के प्लेयर थोड़ा सा बेहतर अप्रोच ले लेते तो हो सकता है भारत आज के मुकाबले में हार जाता, मतलब इस मुकाबले में हार सकता था। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर की चीजें क्यों खराब हो रही हैं। मतलब गंभीर कब सुधरेंगे यार? और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि गौतम गंभीर के ऊपर बीसीसीआई अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या सेटिंग ऐसी भिड़ाई हुई है गौतम गंभीर ने कि भाई कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उनके ऊपर पूरी तरह से एक जो कहते हैं ना कि भरोसा दिखाया जा रहा है। क्या वो भरोसा सिर्फ T20 वर्ल्ड कप तक है? मुझे तो यही लग रहा है। T20 वर्ल्ड कप में अगर बीसीसीआई को उनके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले तो हो सकता है अलग कर दिया जाए गौतम गंभीर को, और कर भी देना चाहिए यार। आप इस वक्त टीम इंडिया को खराब कर रहे हो, और सूर्या तो कुछ बोलने से रहे, क्योंकि सूर्या को खुद मालूम है कि भाई मैं क्या बोल सकता हूँ यार, मुझे तो बनाई कप्तान जो है गौतम गंभीर भाई ने था, और किसी ने तो बनाया ही नहीं था, मुझे कप्तानी उन्होंने बनाया था, मैं तो उनके खिलाफ जा नहीं सकता।
तिलक जा सकते हैं या टीम इंडिया के कुछ और खिलाड़ी जिनको उनसे तकलीफ है वो जा सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कोई जाने की जरूरत भी करेगा या चीजों को इस तरीके से डिक्टेट कर सकता है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि चीजें इस वक्त खराब चल रही हैं, आप माने या ना माने। मैं अंदर की खबर एक्सपोज करता रहूंगा गौतम गंभीर को लेकर जब तक मुझे खबर मिल रही है। मैं स्पेसिफिक गौतम गंभीर की एक्टिविटी देखता हूं, जो मेरे दोस्त भी हैं जो ग्राउंड से कवर भी कर रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूं कि भाई गौतम गंभीर की क्या एक्टिविटी है। उनका भी कहना ये है कि भाई गौतम गंभीर चीजों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार जाने की जरूरत नहीं होती, और जाओ तो बताओ मत, चुपचाप खड़े रहो। लेकिन गौतम गंभीर जाकर बताते हैं और वहीं से बॉल प्लेयर्स का ना माइंडसेट चेंज हो जाता है। तिलक खराब शॉट नहीं खेलते, तिलक आराम से 50-70 करते, लेकिन सिर्फ गौतम गंभीर की वजह से सब कुछ खराब हो गया। खैर दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सही है, क्योंकि मुझे तो यही जानकारी मिल रही है। आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। लगातार इसी तरह की दिलचस्प खबरें हम आप तक लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे। बाकी चीज़ों तो ग्राउंड से आपको कवरेज मिल ही रही है। अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल पहुंचती है तो कोशिश करेंगे भाई। बाकी एक रिक्वेस्ट, वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।